अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मज़मून होगा गुवारा के ऊपर। गुवारा, जिसको इंग्लिश में गुआर सीड भी कहते हैं। पहले तो मैं आपको गुवारे का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि गुवारा होता क्या है। गुवारा एक कुदरत ने नेचुरल केमिकल और नेचुरल थिकनर बनाया है, जिससे हज़ारों किस्म के केमिकल बनते हैं। गुवार की जो दाना होता है, इसका जब छिलका उतरता है तो इसमें दाल निकलती है। फिर दाल जो है ये पाउडर फैक्ट्रियों वाले लेके जाते हैं और इसको पाउडर फार्म में तैयार किया जाता है। ये गुवारे का पाउडर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये फूड ग्रेड में भी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड में भी इस्तेमाल होता है और गोला बारूद में भी ये इस्तेमाल हो जाता है। गुवारे के इतने ज़्यादा केमिकल बनते हैं कि अगर सारे गिनती करने शुरू कर दें तो तकरीबन रात ही गुजर जाएगी। मैं मोटे मोटे इसके केमिकल्स जो बनते हैं उसके मुतल्लिक़ आपको तारफ़ कराऊंगा। गुवारा के केमिकल जो बनते हैं, सबसे पहले तो गुवारे की दाल बनती है। फिर जो पाउडर निकलता है, हल्की किस्म का जो पाउडर होता है वो तम्बाकू जोड़ने के काम आता है, जिसको हम नस्वार कहते हैं। नस्वार बनाने में भी सबसे अहम किरदार गुवारे का ही होता है। अगर तम्बाकू में गुवार की पाउडर जो है ना इस्तेमाल किया जाए तो फिर नस्वार नहीं बनती। इसके अलावा जो है फूड ग्रेड में इसके केमिकल जो पाउडर होता है वो जूसेस की फैक्ट्रियों वाले लेते हैं। इसके अलावा बेकरीज़ वाले लेते हैं, जो फूड प्रिजर्व आइटम वगैरह जो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं बेकरियों वाले लेते हैं। तो गुआर गम इसमें इस्तेमाल होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो बेकरी की चीज़ पड़ी रहे और ख़राब ना हो। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स वगैरह जो औरतें इस्तेमाल करती हैं उसमें भी इसका पाउडर इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री ग्रेड में भी इसका पाउडर जो है इंडस्ट्री में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसका पाउडर जो है वो कलफ लगाने के भी काम आता है और अरारोट वगैरह भी इसका बनता है। फिर इसका जो सबसे बड़ा मेन इस्तेमाल है, ये तेल निकालने वाले कुएं जो होते हैं, ऑयल रिग जहाँ पे लगते हैं वहाँ भी इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने तकरीबन बर्रे सगीर पाक को हिंद में ही इसको पैदा किया है और पूरी दुनिया जो है यहीं से जो है गुवारा लेती है। फैक्ट्रियाँ भी इधर ही हैं, गम बनती है, उसके अलावा दाल बनती है, पाउडर बनता है। गुवारा का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो अमेरिका है, फिर उसके बाद चाइना, फिर यूरोप है। पूरी दुनिया में ही तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, इस्तेमाल भी करता है। मेन मंडी इसकी इंडिया में ही है, हिंदुस्तान में तकरीबन 90% गुवारा पैदा होता है और पाकिस्तान में 10% गुवारा पैदा होता है। एक थोड़ी सी मिकदार है जो सूडान में पैदा होती है। तकरीबन 15 से 20 लाख टन इंडिया पैदा करता है और 1.5 से 2 लाख टन पाकिस्तान की फ़सल होती है। सूडान की 25-30 हज़ार टन, 40 हज़ार टन की फ़सल होती है। मंदा तेज़ी गुआर की वो इंडिया के पीछे ही चलती है, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी इंडिया है। उसके पीछे फिर पाकिस्तान को भी इंडिया के पीछे ही चलना पड़ता है। तो दोस्तों, गुवारा इस साल जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में आप समझें कि 8500 9000 के लेवल पे शुरू हुआ था गुवारा और आज तकरीबन 19 19.5 हज़ार के लेवल पे आ गया है। तो बहुत अच्छी तेज़ी आई है गुवार में। पाक कमोडिटीज़ ने अपने जो पेड कस्टमर होते हैं, जो हमारे मुस्तकिल मेंबर होते हैं, जो हमें चार्जेस पे करते हैं, तो उस वक्त ही हमने तकरीबन लिखा था कि 8500 से 9000 का लेवल जो है ये मुफ्त रेट है, इनमें गुवारा ले लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स ने गुवारा लिया भी और फिर जब 18,000 19,000 20,000 का लेवल बना तो फिर बेच के निकल भी गए। अब गुवारा जो है रुका हुआ है काफ़ी दिनों से। गुवारे में फ़िलहाल कोई लंबा चौड़ा मंदा भी नहीं है और कोई ज़्यादा फ़िलहाल बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब जून का महीना शुरू होता है तो गुवारे की मंदा तेज़ी मौसम के पीछे चलती है, क्योंकि ये मानसून की फ़सल है। गुवारा मानसून की जो बारिशें होती हैं उसमें काश्त होता है
और बेसिकली ये बारानी इलाकों की फसल है। ग्वारा जो है बारानी इलाकों में काश्त होता है, पाकिस्तान में थल के इलाकों में, फिर KPK की लक्की पेजू वगैरह के इलाकों में, फिर सिंध में थरपारकर के इलाकों में, ये सहराई इलाकों में काश्त होता है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी जो इसकी मेन काश्त होती है वो भी जो थरपारकर से परली तरफ है, राजस्थान कहलाता है। ये बहुत बड़ा इलाका है राजस्थान का, वहाँ काश्त होता है। फिर उसके बाद बीकानेर के इलाकों में वो भी जो बारानी रकबे हैं वहाँ पे भी काश्त होता है। इंडिया में थोड़ा बहुत जो है वो ट्यूबवेल वगैरह पे भी काश्त होता है, लेकिन ज़्यादातर ये बारानी काश्त होता है। तो अब इसकी मंदा तेज़ी जो है मौसम पे रहेगी। जुलाई अगस्त में इसकी बिजाई होती है। पाकिस्तान में भी इसकी बिजाई का तकरीबन एक ही टाइम है और हिंदुस्तान में भी इसका बिजाई का एक ही टाइम है। तो जैसे ही मानसून की बारिशें हो जाएंगी तो बिजाई हो जाएगी, तो इसकी अगली मंदा तेज़ी जो है उसके बाद ही सामने आएगी। क्यों कि ये बारानी रकबों में काश्त होता है, कहीं पे बारिशें पड़ी, कहीं पे कम हुई, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे थोड़ी। तो हमारे पास इसका जो असल डाटा आएगा वो जुलाई अगस्त में जब काश्त हो जाएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि पहले इसकी जो चीज़ देखनी होती है कि काश्त कितनी हुई है। जब काश्त मुकम्मल हो जाए तो फिर इसको तकरीबन ये 4 महीने की फसल होती है। दिसंबर में पाकिस्तान में ग्वारा शुरू होता है, इसकी अराइवल शुरू होती है। इसी तरह इंडिया में भी जब काश्त मुकम्मल हो जाएगी और पाकिस्तान में भी काश्त मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इसकी ग्रोथ कैसी है, इसका फल कैसा है, मौसमी हालात कैसे हैं, तो दिसंबर में जब अराइवल आनी शुरू होगी तो फिर ही पता लगेगा। फिर इंडिया में ये भी देखना पड़ता है कि इसका पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में पुराना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो उसके बाद ही इसकी मंदा तेज़ी जो है वो सामने आएगी। हाल फ़िलहाल ग्वारा में मिला जुला रुझान ही देखने में आ रहा है, क्योंकि मार्केट रुकी हुई है, रेट भी काफ़ी हाई हो गए हैं। ज़्यादा मंदा भी इसलिए नहीं लगता कि पाकिस्तान में ज़्यादातर माल कट गए हैं, बिक गए हैं। इस साल पोल्ट्री मील की शॉर्टेज की वजह से जो है इंडस्ट्री ने माशाल्लाह अच्छा नफ़ा कमाया है, क्योंकि मील के रेट बहुत ज़्यादा आए थे। एक वक्त था जब सोयाबीन मील पे गवर्नमेंट ने GMO और नॉन GMO की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी और कराची पोर्ट पे कई जहाज़ जो है वो सोयाबीन मील के फंस गए। तो ग्वार का मील इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि उसकी प्राइसेस जो है वो डबल हो गई। तो इस वजह से भी अच्छी तेज़ी देखने में आई है। फ़िलहाल ग्वारे में मिला जुला रुझान आप तसव्वुर कर लें, ना ज़्यादा मंदा है और ना ही ज़्यादा तेज़ी, कोई बड़ी तेज़ी नहीं लगती। 500-1000 रुपया बढ़ जाना ये तो मामूली बात होती है। असल गेम ग्वार की मानसून की बारिशों पे शुरू होगी। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मुल्का इलाका है, जिसमें पाकिस्तान वाला इलाका थरपारकर कहलाता है और हिंदुस्तान में राजस्थान का एरिया कहलाता है, यहाँ अगर बारिशें अच्छी होती हैं, फिर पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान के पंजाब में थल है और KPK में लक्की पेजू के इलाके हैं, फिर तौसा का इलाका है, मंडी सादकगंज का इलाका है। यहाँ अगर बारिशें अच्छी होती हैं तो यहाँ भी बिजाई अच्छी होगी। इसी तरह राजस्थान में बारिशें अच्छी होती हैं तो राजस्थान में भी बिजाई अच्छी होगी। मंदा तेज़ी की जो मैन अगली मंदा तेज़ी है वो बिजाई के बाद ही पता चलेगी। फ़िलहाल मार्केट में मिला जुला रुझान तसव्वुर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।